नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत की जो मुश्किलें हैं वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। जब से उन्होंने शिवसेना के खिलाफ आवाज़ उठाई है तभी से ठाकरे सरकार उनकी आवाज़ को दबाने की भरपूर कोशिश कर रही है। पहले बीएमसी ने कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ मचाई, फिर शिवसेना के आईटी सेल ने कंगना के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग उठाई और अब महाराष्ट्र सरकार ने कंगना के खिलाफ ड्रग्स मामले की जांच करने के निर्देश जारी कर दिए। जी हाँ, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस को ये जिम्मा सौंपा है कि ये पता लगाएं कि कंगना ड्रग्स लेती थी या नहीं, और अब मुंबई पुलिस इस दुविधा में है कि वो इस मामले की जांच एसआईटी से कराएं या फिर एंटी नारकोटिक्स सेल से कराएं। तो क्या है पूरा मामला, अब ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। असल में मुंबई के जो गृह मंत्रालय के जो मंत्री हैं अनिल देशमुख, उन्होंने साल 2016 कंगना के एक्स बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन के 2016 में दिए इस इंटरव्यू को आधार बनाया है। और इस इंटरव्यू में अध्ययन सुमन ने यह दावा किया कि कंगना न सिर्फ ड्रग्स लेती थी बल्कि कंगना ने उन्हें जबरन ड्रग्स देने की कोशिश भी की। और इसी आधार पर अब महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस को जिम्मा सौंप दिया है कंगना के ड्रग्स मामले की जांच का। और इसको लेकर कंगना की भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। कंगना ने इस पूरे मामले पर बकायदा ट्वीट कर ये साफ साफ कह दिया है कि प्लीज़ मेरा ड्रग टेस्ट आप करवाइए, मेरे कॉल रिकॉर्ड्स की जांच कीजिए। अगर आपको ड्रग्स पेडलर को लेकर मुझसे कोई भी लिंक मिलता है तो मैं अपनी गलती मान लूँगी और हमेशा के लिए मुंबई छोड़ दूँगी। आपसे मिलने के लिए इच्छुक हूँ। तो इस पूरे मामले में कंगना का भी रिएक्शन सामने आ चुका है। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार कंगना के खिलाफ जो कार्रवाई कर रही है, उनके ड्रग्स मामले की जांच कराने के निर्देश दे चुकी है, इस पूरे मामले को लेकर अध्ययन सुमन ने आपत्ति जताई है कि जबरन इस मामले में उनके नाम को घसीटा जा रहा है। और इसको लेकर उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि साल 2016 में मैंने एक इंटरव्यू दिया था जिसकी वजह से आज फिर मुझे विवाद में घसीटने की कोशिश की जा रही है और कृपया मुझे इन सब में घसीटना बंद कर दें। मैंने किसी के खिलाफ कोई केस नहीं किया है। अब मैं दोबारा अपने जीवन के उन काले दिनों में वापस नहीं जाना चाहता। मैं अब आगे बढ़ गया हूँ, मुझे बख्श दें। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उस समय मेरी जो परिस्थिति थी उस हिसाब से मैंने कुछ बातें बोली थी और मैं उसके लिए माफ़ी भी मांगता हूँ। अब इसमें मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तो आप बता दें कि एक वक्त था, तो हम ये आपको बता दें कि एक वक्त था जब कंगना अध्ययन सुमन के साथ रिलेशनशिप में थी और उसके बाद जब ये उनका दोनों का ब्रेकअप हुआ उसके बाद अध्ययन सुमन ने कंगना को लेकर कई बड़े बड़े खुलासे किए थे। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। I was in fact giving an interview to a news channel when I started getting a lot of calls and people told me भाई तुम्हारा नाम जो है वो चैनल्स पर फिर से स्प्लैश हो रहा है तुम्हारे पुराने इंटरव्यू को लेकर। एंड मैं थोड़ा सा घबरा गया बिकॉज यू नो I opened the TV and I said and I felt very disappointed my name being dragged into a situation or in an interview which I had given 4 years ago. And all I can do from the bottom of my heart, I can only request to people, look, I've had my sense of struggle in my life. It has taken me a lot of time, many years that I have lost of my life. I'm working hard, I get up each day, I work hard. Please don't drag my name for any agenda or for anything or for any enmity with anybody or whatever it is. I don't know what the reason is. क्या reason है इसका मेरा नाम को यहाँ पर drag करने का, I don't know. लेकिन 2016 में when I came out in 2016, I spoke my heart out and I was ridiculed, I was shamed on national television. Nobody wanted to believe me back then. And you know, I've been hounded by people in the media asking me this question. I have nothing to say. All I can say is please don't drag me. Please don't drag me. Please don't drag me in this. I have nothing to do with this. I'm working hard as an artist. I have been appreciated. I have been accepted by the audience out there. I am trying to do things for my family and to push me in this toxicity, in this negativity, something that I have fought. I have fought depression and I don't deserve this. So please don't bring me in this again. उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा।
ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ कंगना की बहन रंगोली यहाँ पर आई है, तो आप रुकिए मत, हम अंदर नहीं जा रहे हैं, आप एक मिनट आप इनसे बात करने दीजिए। तो अंदर अंदर में आप नजर नहीं आना चाहिए इस टीएमसी को, ये बोला गया। हालांकि कहते हैं टीएमसी की जो पूरा नियम और कायदा है उसमें तीन नोटिस तो देने ही नहीं पड़ते हैं आपको, उसको जिसका ये मकान है, और जिसका ये मकान है वो तो करती ही नहीं, इसके बावजूद भी नोटिस चिपकाया और सीधे कार्रवाई की। ये सब तथ्य, ये सब बाद में उनके वकील और जो है रिजवान सिद्दीकी वो कोर्ट में रखेंगे। और कुल मिलाकर ये साफ है कि रणभेरी बन चुकी है, युद्ध की लकीरें खिंच चुकी है। कंगना रनौत लगातार, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस को जी बुला रही हो, पर उद्धव ठाकरे के काली हिल पर है, नंबर 5 जो उनका ऑफिस है लड़की 10 रोड पे, और यहाँ पर कंगना पहुँच गई है। इस वक्त मैं आपको जो लाइव तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मंदिर में जाने वाली है, जिसे कलर दिया गया, उसे राम मंदिर कहा था, आप देखिए उनकी बहन है, उनकी बहन है। रंगोली जी आप कुछ कहना चाहिए? रंगोली जी देखिए, उनकी बहन रंगोली भी है। और अब ये मेन गेट आप देख रहे हैं, हेलो हेलो यार, प्लीज काय मिळणार आता ते